जी हिंद हमारे प्यारे छोटे भाई और बहनों, आप सभी भापियत थे आपको का डीएलएड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का स्वागत है। सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों के यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर परीक्षा 2025 के आप सभी का प्रथम प्रश्न पत्र आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन क्षमता का विकास का जो आप सभी का पेपर है यहाँ पे संपन्न हो चुका है। और आपके सामने मैंने यहाँ पे पेपर के सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए हुए हैं। एक एक करके आप लोग को यहाँ पे पूरा पेपर आप लोग को सॉल्यूशन देने वाला हूं, सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जिससे कि आप लोग यहां पे मिलान कर पाओगे कि आप सभी के यहां पे कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, आप सभी के कितने नंबर यहां पे बनेंगे, जिससे कि जब रिजल्ट आएगा तो आप सभी के रिजल्ट में एक आप लोग को अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा कि आप सभी के जो है कितने नंबर आने वाले हैं आप सभी के रिजल्ट में। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले बहुत तेजी से हम लोग जो है आप सभी को पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे, उसके बाद से अति लघुत्री, फिर लघुत्री को देखते हुए लाइन बाय लाइन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द का प्रकार नहीं है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे नहीं की बात की गई है और बोला गया उत्पत्ति की दृष्टि से। पहली बात यहां पे पहला ऑप्शन यहां पे तद्भव, उसके बाद से तत्सम, देशी, और उसके बाद से जो है यहां पे योग ऋण। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो है आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को तत्स्वभाव, तत्सम और योग ऋण होता ही है, और आपका देशी नहीं होता है, देशज होता है। तो ये आप सभी का यहां पे गलत हो जाएगा। तो यहां पे आप सभी का पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद से आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि अक्षिप्त व्यंजन क्या कहलाते हैं। अक्षिप्त मतलब जो होता है उद्दीप्त, उत्क्षिप्त ही होता है, उत्क्षिप्त जिसको बोलते हैं उसी को जो है अक्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इसमें जो है आप सभी का ड और ढ जो आप लोग बनाते हैं, ड और ढ, वही जो है जो ये नीचे लगा रहता है ना, ये ढ, यही आप सभी का जो है उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएगा। तो आप सभी का इसका राइट आंसर जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है मुझसे बैठा नहीं जाता वाच्य का उदाहरण है। इसमें कौन सा वाच्य का उदाहरण है? तो यह जो है भाववाच्य हो जाएगा आप सभी का। तीसरे का आपका जो है पहला ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। सेकंड सेमेस्टर में जब मैंने क्लास लिया था तो उसमें बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। जो परिमेय संख्या होती है उसको p बटे q के रूप में आप लिख सकते हैं, जो अपरिमेय संख्या होती है उसको आप p बटे q के रूप में आप नहीं लिख सकते। यानी कि मान लीजिए अगर कोई संख्या, मान लीजिए आप सभी का जो है 20 नंबर है, 20 है, तो 20 को 20 बटे 1 के नंबर में आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आप सभी का p बटे q के रूप में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप सभी का यहाँ पे दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है श्वास के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। व्यंजनों का वर्गीकरण किसमें होता है? तो सबसे पहले जानते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अल्प प्राण और महाप्राण में हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पे आप सभी का जो है सही हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि किसी संख्या के दाहिनी ओर शून्य रखने पर अगला बड़ी हुई संख्या क्या कहलाती है। जैसे मान लीजिए पहली बात जो है, इसको बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, इन सारे क्वेश्चन के बारे में आप सभी को लगातार अपडेट करता रहूंगा। आप सभी का हर एक पेपर का जो है सॉल्यूशन जो है डेली बाय डेली का मैं सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो हर एक सॉल्यूशन पे अपना मिलान कीजिएगा और मिलाने के बाद से अपने कमेंट जो भी आपका स्कोर आएगा उसको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, वहां से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग को यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी की परीक्षा संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित आप लोग को कोई समस्या होती है तो वहां पे जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप हमसे वहां पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं छठे क्वेश्चन पे, किसी संख्या के दाहिनी ओर, जैसे मान लीजिए ये 1 है, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या 1 हो गई, अब 1 के दाहिनी ओर ये दाहिना हो गया इधर और इधर हो गया बायां। अगर बायां कहता है तो मान लीजिए 0 लगाते हैं, ठीक है, शून्य की बात कर रहा है तो 0 1 हो जाता तो भी इसकी वैल्यू एक ही मानी जाती है। अगर 1 है और कह रहा है इसके बाईं ओर, दाहिनी ओर अगर मान लीजिए अगर हम 2 जीरो लगा दिए, ठीक है, अगर 1 0 लगा दिए तो ये 10 हो गया, अगर 2 जीरो लगा दिए तो 100 हो गया। तो यहां पे 1 0 की बात कर रहा है, अगर 1 0 लगाते हैं दाहिनी ओर किसी संख्या के तो क्या हो जाता है, ये 10 गुना हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का जो है छठे का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने इसको कितना माना है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे प्यारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनका ये सवाल गलत भी हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सातवें क्वेश्चन पे। तो सातवां क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि तरंगी का परिवाची शब्द होता है तो यह घोड़ा का होता है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था कि घोड़ा का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद से आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन देखिए, ये आप सभी के लिए बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया होगा। जो लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उनको ये गलत हो ही गया होगा। यहां पे देखिए 8वें क्वेश्चन पे, 8वां क्वेश्चन कह रहा है देवनागरी लिपि नहीं होती है। यहां पे 4 ऑप्शन दिया और इसमें पूछ रहा है नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यहां पे पहला ऑप्शन दिया हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि होती है। उसके बाद से संस्कृत भाषा की भी होती है, अपभ्रंश भाषा की भी होती है, मराठी भाषा की भी होती है, और आप सभी के यहां पे बचा क्या, यहां पे बचा गुजराती। तो आप सभी का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पे गुजराती भाषा की, ठीक है, क्योंकि इन तीनों की तो होती है, ये कंफर्म है। अब बचा आप सभी का तीसरा ऑप्शन, तो यही आप सभी का यहां पे राइट हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं चौथे यहां पे 9वें नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर यहां पे क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध वर्तनी पूर्वक शब्द बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है इन चारों में से वो सबसे शुद्ध है। तो यहां पे देखेंगे अंत्याक्षरी जो लिखा है यह सबसे शुद्ध हो जाएगा। तो 9वें का ऑप्शन नंबर पहला यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सोच समझकर खर्च करने वाले को क्या कहते हैं। यहां पे आप सभी जानते हैं जो सोच समझकर खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे चौथा नंबर दिया है, तो ये आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा मितव्ययी। और जो सोच समझ के
खर्च करता है। जो कम खर्च करता है, जानबूझ के कम खर्च करता है, उसको जो है कंजूस कहते हैं, और जो सोच समझ के नहीं खूब खर्च करता है उसके अपव्ययी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है, और ये कृपया दिया तो आप भाई कृपया किसको जो रिक्वेस्ट करके करता है तो उसके लिए लग सकते थे। तो 10वें का आप सभी का 4 नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पे। 11वां नंबर क्वेश्चन करा है कि संख्या दिया है 45 47 में 5 का अंकित मान बताइए। ठीक है, ये आप लोगों को बता दूं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा उसको गलत भी किया होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अंकित मान पूछा है। अंकित मान मतलब होता है पहले वैल्यू सेम वैल्यू होता है, फेस वैल्यू होता है, यानी कि जो 5 दिया वही 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही स्थानीय मान पूछा होता, पहले वैल्यू पूछा होता, तो 5 के बाद यहाँ पे 2 संख्याएं और हैं तो 2 जीरो लग जाता, मगर यहाँ पे सिर्फ अंकित मान पूछा है तो ये अंकित मान इसका जो पूछता है वही सेम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है आप सभी का 11 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे उपकार का विलोम क्या होता है। उपकार का विलोम क्या होता है उससे पहले मैं आप लोग को बताने से पहले आप सभी अपने प्यारे छोटे भाइयों बहनों को बता दूं, अगर आप सभी को जो है यूपी डीएलएड संबंधित या पीएनपी कार्यालय संबंधित या आप सभी की परीक्षा से संबंधित या आप सभी के रिजल्ट से संबंधित आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होकर के आप वहां जाकर के आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या पीएनपी कार्यालय या यूपी डीएलएड संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को शेयर कर देता हूं। तो अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं 12 नंबर क्वेश्चन पे उपकार का विलोम क्या होता है, तो अपकार होता है। अपकार आप सभी का जो है उपकार का विलोम हो जाता है। ये आसान क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd में जो है दिया हुआ है। उसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे पहली संख्या क्या होती है। इसको मैं आप सभी को बता दूं, ये ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने बहुत तेजी से पढ़ा होगा उनका 99% ऐसे हमारे प्यारे भाई बहन होंगे, उनका ये क्वेश्चन गलत भी हो गया होगा। यहां ध्यान से पढ़ने वाली बात है, यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से 3 अंकों की सबसे पहली संख्या होती है। यहाँ पे छोटी संख्या नहीं दी है ना बड़ी संख्या, यहाँ पे पहली संख्या दी हुई है। तो आप सभी जानते हैं इसमें जो है सबसे यहाँ पे अगर आप सभी का जो है यहाँ पे छोटी संख्या दिया होता, ठीक है, या बड़ी संख्या दिया होता तो आप सभी इसमें जो है कंफ्यूज हो सकते थे, मगर यहाँ पे ना छोटी संख्या दिया है ना बड़ी संख्या, यहाँ पहली संख्या दिया है तो 3 अंक। देखिए सारे जो है नंबर जो है 3 अंक के हैं, मगर अब इन तीनों में सबसे छोटी कौन सी है तो ये मात्र जो है 100 है, क्योंकि 100 से बड़ा जो है 101 है, 101 से बड़ा 190 है, 190 से बड़ा जो है 999 है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे आप सभी का जो है राइट आंसर जो है इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बहुत सारे हमारे प्यारे भाई बहन कहेंगे कि नहीं सर 999 होगा, तो उनका जो इन्होंने 999 मारा है उनका 100% मैं कह रहा हूं उनका ये सवाल जो है गलत हो गया है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक, अभी मैं बता रहा हूं। उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि वसन का अर्थ होता है, इसका अर्थ जो है आप सभी का कपड़ा होता है। तो अगर आप लोगों ने कपड़ा मारा है तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी हमारे उसके बाद से आते हैं अपने 15 नंबर क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं, यह कथन किसका है। तो लेखन आप सभी जानते हैं, आप सभी का जो है लेखन से संबंधित है, आप सभी के जो है शिक्षण से संबंधित है। तो इसका जो ये जो कथन जिन्होंने दिया था, स्टेटमेंट दिया था, वह कौन थे, तो इसके बारे में आप सभी को बता दूं, यह कथन जो है मांटेसरी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा है मांटेसरी। मांटेसरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3rd हो जाएगा। 15 का जो है आप सभी का 3rd यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्री पे। अति लघुत्री में आप सभी एक एक करके आप लोग को देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे अति लघुत्री से पूछे गए थे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया था स्वर के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। आप स्वर के जो है आप सभी आराम से लिख सकते थे, 3 भेद होते हैं। कौन कौन होता है आप सभी जानते हैं, आप लोग मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इसको लिख सकते थे। आप लोग बाकी कमेंट करके बताइएगा तो मैं आप सभी को स्वर के बारे में पूरी डिटेल बता दूंगा कौन कौन सा स्वर होता है। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अपने 17 नंबर क्वेश्चन पे। विकार शब्द किसे कहते हैं। विकार शब्द किसे कहते हैं, ऐसा शब्द परिवर्तित होता है, बार बार परिवर्तित होता है। कोई ऐसा शब्द जो है बार बार परिवर्तित होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आप सभी का यहाँ पे सही हो गया होगा। उसके बाद से आते हैं सम संख्या किसे कहते हैं। इसको बताने से पहले मैं आप लोग बता दूं, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सभी के रिजल्ट संबंधित, आप सभी के एग्जाम से संबंधित या यूपी डीएलएड या पीएनपी कार्यालय संबंधित आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहां पे जाकर के आप हमसे डायरेक्ट वहां पे पूछ भी सकते हैं, या पीएनपी कार्यालय से कोई और अपडेट आती है तो मैं सबसे पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोग को शेयर कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहले क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, सम संख्या कौन सी संख्या कहलाती है। तो सम संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से कटे और जो है 2 से कटे। ठीक है, वही सम संख्या हो जाती है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये क्या हो जाएगी, ये सारी जो है सम संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद से आते हैं 19 नंबर पे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। इसको भी आप आराम से लिख सकते थे। रचना के आधार पर वाक्य के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक सरल होता है, एक मिश्रित होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है। 3 वाक्य होते हैं, आप एक लाइन में आसानी से इसको लिख सकते थे। उसके बाद से आते हैं अपने यहाँ पे जो है 20 नंबर क्वेश्चन पे। गणेश शब्द का परिवाची शब्द लिखिए। गणेश का जो है आप आसानी से लंबोदर लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद से गणराज लिख सकते थे, बहुत सारे होते हैं गणेश का, तो आप आसानी से इनके परिवाची जो है लिख सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद से आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। अनुनासिक जिसको बोलने के लिए, एक बात समझिएगा, अनुनासिक इसका देखिए इसमें नाम में ही सीखा अनुनासिक यानी कि नाक, जिसको बोलने के लिए मुंह के साथ साथ नाक की भी आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक ध्वनि बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। आप इसको जो है ऐसे आप इसको लिख सकते थे, जिसको मुंह के साथ साथ जो है नाक का भी प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए, जो उन वर्णों का उच्चारण करने के लिए, उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। उसके बाद से श्रुतलेख किसे कहते हैं। श्रुतलेख यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
श्रुत लेख में क्या लिखा गया है उसको बताने से पहले मैं आप लोग बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद से अपने हर एक भाई बहन के साथ और अपने कॉलेज ग्रुप में जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोग अपना मिलान कर पाएंगे कि उनका कितने नंबर का सही हो रहा है, जिससे कि उनका जब रिजल्ट आए तो उनको एक तरीके से आइडिया लग जाए कि उनका इतने नंबर का सही हुआ था और इतना नंबर उनका इस बार जो है इस पेपर में आएगा। बाकी मैं आप लोग को हर एक पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग एक एक करके जो है आप सभी के जितने भी पेपर होंगे, आपके 8 पेपर होंगे, 8 पेपर का जो है यहाँ पे मेरे द्वारा जो है सबसे पहले और 100% सही शुद्ध जानकारी के साथ जो है आप लोग को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग हर एक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा और हर एक वीडियो को अपने भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूं 22 नंबर क्वेश्चन पे श्रुत लेख से आप क्या समझते हैं। पहले इसमें इसी में ही लिखा हुआ है, कोई भी शब्द अगर आप लोग को न समझ में आए तो उसको तोड़ लीजिए। श्रुत लेख यानी सुन करके लिखने को ही श्रुत लेख कहते हैं, जिसको आप ऐसे आसानी से लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुस्वर और अनुनासिक का चिन्ह स्पष्ट कीजिए, इसको भी आप आसानी से लिख सकते थे। चिन्ह आप जानते ही हैं, ये चंद्रबिंदु वाला कौन सा होता है और अनुस्वार किसे कहते हैं, आप इसको जो है आप आसानी से इसको जो है लिख ही सकते थे। तो ये आप लोग को मैंने हिंट दे दिया, आप लोग लिख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे, गुणा में कौन सी संक्रियाएं होती हैं। अब देखिए गुणा करने में कौन सी संक्रियाएं होती हैं, अब बताइए। अब इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, आप इसको आसानी से लिख सकते थे, उदाहरण के सहित लिख सकते थे। समानार्थी शब्द के 2 उदाहरण लिखिए। अब समानार्थी शब्द जो उसी के समान हो उसी को समानार्थी कहते हैं। पर्यायवाची और समानार्थी सेम एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। जो शब्द उसी के समान हो उसी को समानार्थी कहते हैं। आप इसको बारे में लिख सकते थे, कोई भी 2 चीजों के बारे में आराम से आप लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन पे स एवं श का उच्चारण स्थान लिखिए। यहाँ पे लिख सकते थे ये कौन सा है। अभी देखिए इसको बोलने में ज्यादा उष्मा की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है क्या, नहीं पड़ रही है, इसको उष्म व्यंजन भी लिख सकते थे, आराम से इसको लिख सकते थे आराम से, इसमें कुछ नहीं था 26 नंबर में। उसके बाद आते हैं 27 नंबर में, ऐच्छिक शब्द का विलोम लिखिए। ऐच्छिक का अनैच्छिक होता है, आप इसको आराम से लिख सकते थे। आघात किसे कहते हैं, इसको भी आराम से आप लिख सकते हैं। पठन के कितने प्रकार होते हैं, पढ़ने के कितने प्रकार होते हैं पठन का, आप इसको भी आराम से लिख सकते हैं। कोठारी आयोग ने गणित के विषय में क्या कहा था। कोठारी आयोग के बारे में आप लोग को यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर, उसमें मैंने कोठारी आयोग के बारे में आप लोग को, फर्स्ट पेपर उसमें कोठारी आयोग के बारे में पूरा बताया था, सोल्यूशन कराया था। तो कोठारी आयोग कब बना था इसके बारे में आप लोग जो है कोठारी जी के नाम पे ही कोठारी आयोग बना था, उसके नाम पे ही, और इनके बारे में क्या बताया था आप लोग कमेंट करके बताइए कब। और इन्होंने कहा था जो गणित को आसान बनाना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐड की थी। उसके बाद से आते हैं अपने अति लघुत्री पे। अति लघुत्री में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन मेरे बताने के हिसाब से आप लोगों को बता दूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस बार आप लोगों को पूछा गया है। इसमें पूछा गया था लेखन में वर्तनी अशुद्ध निवारण के उपाय बताइए। अब एक बात बताइए, लेखन में क्या क्या वर्तनी अशुद्ध होती हैं उसके बारे में आप लिख सकते थे, जोड़ जाड़ के आराम से ऐड करके लिख सकते थे। आप लोग को इस क्वेश्चन को एक पेज में लिखना था, आराम से ऐड करके आप लिख सकते थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं इसको भी लिख सकते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार बताइए। देखिए विराम चिन्ह जो है आप सभी का हिंदी में यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का हिंदी में भी पूछा था। विराम चिन्ह कौन कौन से होता है, अल्प विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, ठीक है, अर्ध विराम होता है, बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं। इसके बारे में भी आप आराम से लिख सकते हैं। आरंभिक स्तर पर पठन की उपयोगिता का पर प्रकाश डालिए। आरंभिक स्तर पर जो है पठने की क्या उपयोगिता होती है इसके बारे में बहुत। अब यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है गणित की संक्रियाओं में शून्य का महत्व बताइए। शून्य का महत्व बता देना चाहिए, लिख देना चाहिए कि जब शुरू में लगता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, मगर वही संख्या के बाद लगता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसके बारे में आप आराम से लिख सकते थे। श्रवण कौशल के उद्देश्य लिखिए। श्रवण कौशल के बारे में आप लिख सकते थे कि श्रवण कौशल क्या होता है, ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते थे। उसके बाद वाक्य के आवश्यक तत्वों में कौन कौन से हैं उसके बारे में लिख सकते थे। आप कविता द्वारा संख्याओं का क्रम कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी आप आसानी लिख सकते थे। गणित शिक्षण की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखिए। गणित का शिक्षण क्यों आवश्यक है, क्योंकि जिससे जो है आप सभी व्यापारिक लाभ मिल सके, आप सभी को जो है जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब जो है कॉमन चीजें जो है आनी चाहिए, इसीलिए आप इसको आराम से लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ पे 40 नंबर जो आपके 40 क्वेश्चन पूछे, 40 नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया था संख्या 83 50 को 5 से भाग दीजिए, भागफल और शेषफल लिखिए। तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। यहाँ पे जो है 83 था और 50 ये था, इसको 5 से जो है डिवाइड कर सकते थे। ये डिवाइड करते तो आपका एक बार में जाता, ये 5 होता, उसके बाद यहाँ 3 बचता, 3 6 बार में जाता, ये 30 हो जाता, फिर यहाँ 3 बचता, ये 5 आ जाता, ये 7 बार में जाता, फिर ये 0 आ जाता, यानी कि जो है यहाँ पे शेषफल शून्य बचता। भाज्य जो है आपका भागफल कितना बचता, शेषफल कितना बचता, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कितना बचा है आपके सामने। तो आप इसको आसानी से ऐसे लिख सकते थे, इसमें कुछ नहीं था। आप लोगों को मैं बता दूं बहुत ही आसान, मेरे द्वारा मैं आप लोग बता दूं, इस बार का जो आप सभी का पेपर है, मैंने आप लोग को सुबह ही कह दिया था कि इस बार का जो आप सभी का जो पेपर आएगा वो बहुत ही आसान आएगा, आप सभी को परेशान नहीं होना है। इसलिए मैंने बताया था कि आप आराम से थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो आप अपने इस पेपर में अच्छे नंबर लेकर के आ सकते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी के कितने नंबर इस बार आप सभी के फर्स्ट पेपर में आ रहे हैं। बाकी इस वीडियो को अपने हर एक भाई बहन के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को आप सभी के हर एक सब्जेक्ट का जो है आप सभी के हर एक सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे पेपर का एनालिसिस हल जो है उत्तर आप लोग को यहाँ पे मिलता रहे। और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अपने आगे की पढ़ाई बेहतर से बेहतर तरीके से करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।